हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों अज्यूम कीजिए इस तरह के सेंटेंस अगर आपके सामने आते हैं तो आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे। जैसे इंग्लिश सीखने का समय आ चुका होगा, उसे पढ़ाने का समय आ चुका होगा, उन्हें मोटिवेट करने का समय आ चुका होगा, फैन को रिपेयर करने का समय आ चुका होगा, कमरा साफ करने का समय आ चुका होगा, बिजनेस शुरू करने का समय आ चुका होगा, नौकरी ढूंढने का समय आ चुका होगा, पैसे कमाने का समय आ चुका होगा, बैंक में पैसा डिपॉजिट करने का समय आ चुका होगा, उसे सबक सिखाने का समय आ चुका होगा, स्ट्रगल करने का समय आ चुका होगा, मेहनत करने का समय आ चुका होगा, जादू दिखाने का समय आ चुका होगा, क्लास को मैनेज करने का समय आ चुका होगा, टॉपिक प्रिपेयर करने का समय आ चुका होगा या आ गया होगा। जैसे दरवाजा खोलने का समय आ चुका होगा या दरवाजा खोलने का समय आ गया होगा। मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर टेंस। हम कोई भी काम को जो फ्यूचर में इमेजिन कर रहे हैं तो ये वहां की बात कर रहा है। जैसे गाना गाने का समय आ चुका होगा, कब? फ्यूचर में, अभी नहीं। गाना गाने का समय आ चुका होगा, स्ट्रगल करने का समय आ चुका होगा, उसे सबक सिखाने का समय आ चुका होगा, अभी नहीं। फ्यूचर में हम इमेजिन कर रहे हैं, तब हमें सेंटेंस बनाए। तो कैसे बनाएंगे आइए समझते हैं। इट विल बी टाइम टू, है ना, इट विल बी टाइम टू, इट विल बी टाइम टू V1 देन ऑब्जेक्ट, इट विल बी टाइम टू V1 देन ऑब्जेक्ट। या दूसरा स्ट्रक्चर है इट विल बी टाइम V1 ing देन ऑब्जेक्ट। दोस्तों आप चाहे तो जेरेंड फॉर्म का इस्तेमाल करें या इन्फिनेटिव का करें, मर्जी आपकी है। दोनों ही तरह के फॉर्म्स में इस्तेमाल हो जाती है वर्ब, या तो इन्फिनेटिव या फिर जेरेंड। जैसे स्कूल जाने का समय आ चुका होगा, सो इट विल बी टाइम टू गो टू स्कूल। या इसको आप इस तरह भी बना सकते हैं, इट विल बी टाइम गोइंग टू स्कूल। स्ट्रगल करने का समय आ चुका होगा या आ गया होगा, सो इट विल बी टाइम टू स्ट्रगल या इट विल बी टाइम स्ट्रगलिंग। पैसे कमाने का समय आ गया होगा, फ्यूचर में है ना, अभी नहीं। पैसे कमाने का समय आ गया होगा, इट विल बी टाइम टू अर्न मनी या इट विल बी टाइम अर्निंग मनी। मेहनत करने का समय आ चुका होगा, सो इट विल बी टाइम टू वर्क हार्ड या इट विल बी टाइम वर्किंग हार्ड। जैसे उसे समझाने का समय आ चुका होगा, सो इट विल बी टाइम टू एक्सप्लेन हिम या इट विल बी टाइम एक्सप्लेनिंग हिम। जैसे केक काटने का समय आ चुका होगा, सो इट विल बी टाइम टू कट केक या इट विल बी टाइम कटिंग केक। बर्थडे सेलिब्रेट करने का समय आ चुका होगा, सो इट विल बी टाइम टू सेलिब्रेट बर्थडे या इट विल बी टाइम सेलिब्रेटिंग बर्थडे। जैसे जादू दिखाने का समय आ गया होगा, सो इट विल बी टाइम टू शो मैजिक या इट विल बी टाइम शोइंग मैजिक। जैसे कॉन्सेप्ट समझने का समय आ चुका होगा, सो इट विल बी टाइम टू क्लियर कॉन्सेप्ट या इट विल बी टाइम क्लियरिंग कॉन्सेप्ट। जैसे कमरा साफ करने का समय आ चुका होगा, इट विल बी टाइम टू क्लीन द रूम या इट विल बी टाइम क्लीनिंग द रूम। टॉपिक्स को पढ़ाने का समय आ चुका होगा, इट विल बी टाइम टू टीच टॉपिक्स या इट विल बी टाइम टीचिंग टॉपिक्स। स्ट्रगल करने का समय आ चुका होगा, इट विल बी टाइम टू स्ट्रगल या इट विल बी टाइम स्ट्रगलिंग। मेहनत करने का समय आ चुका होगा, इट विल बी टाइम टू वर्क हार्ड या इट विल बी टाइम वर्किंग हार्ड। समय आ चुका होगा या समय आ गया होगा, तो हम लोग ये दोनों स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी जैसी मर्जी, आपको जो स्ट्रक्चर सुटेबल लगता है आप उसका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन मेरी तो ये सजेशन है कि आप दोनों ही तरह के स्ट्रक्चर्स प्रैक्टिस करके देखिएगा ताकि सडन कोई भी स्ट्रक्चर आपकी जुबान से निकल सके। दोस्तों यहां पर बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। जैसे उसे पीटने का समय आ चुका होगा, रावण को मारने का समय आ गया होगा, एग्जाम देने का समय आ गया होगा, वीडियोस बनाने का समय आ चुका होगा, नया मोबाइल खरीदने का समय आ चुका होगा, संघर्ष करने का समय आ चुका होगा या आ गया होगा, मेहनत करने का समय आ गया होगा, रिकॉर्ड बनाने का समय आ गया होगा। और इसके बावजूद भी ऐसे बहुत सारे सेंटेंस जो आप बनाना चाहते हैं आप हिंदी में बनाकर ट्रांसलेट कर सकते हैं। आइए इसी को हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे उसे पीटने का समय आ चुका होगा, सो इट विल बी टाइम टू बीट हिम, इट विल बी टाइम टू बीट हिम। या इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इट विल बी टाइम बीटिंग हिम। रावण को मारने का समय आ गया होगा, सो इट विल बी टाइम टू किल रावणा, इट विल बी टाइम टू किल रावणा या इट विल बी टाइम किलिंग रावणा। एग्जाम देने का समय आ गया होगा, सो हम बोल सकते हैं इट विल बी टाइम टू गिव एग्जाम। या इसको हम इस तरह भी बोल सकते हैं, इट विल बी टाइम गिविंग एग्जाम। वीडियोस बनाने का समय आ चुका होगा, सो इट विल बी टाइम टू मेक वीडियोस। या इसको आप इस तरह भी बोल सकते हैं, इट विल बी टाइम मेकिंग वीडियोस। नया मोबाइल खरीदने का समय आ चुका होगा, सो इट विल बी टाइम टू बाय अ न्यू मोबाइल
है ना, इट विल बी टाइम टू बाय अ न्यू मोबाइल, इसको आप इस तरह भी बोल सकते हैं, इट विल बी टाइम बाइंग अ न्यू मोबाइल, संघर्ष करने का समय आ गया होगा। सो इट विल बी टाइम टू स्ट्रगल, इट विल बी टाइम टू स्ट्रगल, या इसको आप इस तरह भी बना सकते हैं, इट विल बी टाइम स्ट्रगलिंग, मेहनत करने का समय आ गया होगा। सो इट विल बी टाइम टू वर्क हार्ड, या इसको आप इस तरह भी बोल सकते हैं, इट विल बी टाइम वर्किंग हार्ड, रिकॉर्ड बनाने का समय आ गया होगा। सो इट विल बी टाइम टू मेक अ रिकॉर्ड, इट विल बी टाइम टू मेक अ रिकॉर्ड, या इसको आप इस तरह भी बता सकते हैं, इट विल बी टाइम मेकिंग अ रिकॉर्ड। दोस्तों आपकी स्वेच्छा पर डिपेंड करता है कि आप इंफिनिटिव फॉर्म का इस्तेमाल करना चाहते हैं या जेरेंट फॉर्म का। तो यहां पर मैंने बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बताए जो समय आ चुका होगा या समय आ गया होगा, इस कॉन्सेप्ट से मैच करता है। सो गाइस उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से जो भी कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझाना चाहता था वो आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, या इसके बावजूद कोई कंफ्यूजन बचता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर आप कोई फीडबैक देना चाहें तो उसे भी दे सकते हैं, सभी फीडबैक्स पॉजिटिवली ही ली जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस टिल द एंड।